हेलो, हाय स्टूडेंट। आपका एएमआर टेक्निकल क्लासेस के आईटी यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज अपना लेक्चर है लेक्चर नंबर 35, जिसमें हम देखेंगे मिक्सर ग्राइंडर के कनेक्शन, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के अंदर जैसे डीआरडीओ का स्किल टेस्ट हो गया, इसरो का स्किल टेस्ट हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्किल टेस्ट हो गया, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्किल टेस्ट हो गया, सभी जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर जिसमें भी स्किल टेस्ट पूछा जाता है, उनके लिए ये क्लासेस आपके लिए रिकॉर्डेड की जाती हैं और आपके लिए ये क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, जो कि आप जो भी आप स्किल टेस्ट देने जाओ वहां पे इन क्लासेस को देख करके आप आसानी से प्रैक्टिकल कर सको। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो और अपना सिलेक्शन निश्चिंत कर सकते हो, क्या मतलब सिलेक्शन आप ले सकते हो। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो कि आपको देखना है कि मिक्सर ग्राइंडर होता है। मिक्सर ग्राइंडर आप कहाँ पे यूज करते हो? अपने घरों में आप देखने के लिए आपको मिलती है मिक्सर ग्राइंडर, जो आप छोटी चीजों का आप मिक्स ग्राइंडर के द्वारा आप उसको पीसने का काम करते हो। जैसे मिर्च पाउडर बनाना हो, हल्दी पाउडर बनाना हो, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको करनी होती है, ये आप नॉर्मली आप किससे काम करते हो? मिक्सर ग्राइंडर से आप पीस लेते हो। ओके, तो उसी के हम कनेक्शन की बात करेंगे, उसके अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मिक्सर मोटर होती है, मिक्सर मोटर के अंदर एक केबल आपको देखने के लिए मिलती है, वो सप्लाई केबल होती है। उसके अंदर एक स्विच देखने के लिए मिलता है, जो कि क्या होता है? ओलोड स्विच होता है। और उसके अलावा आपको देखने के लिए मिलती है एक मोटर होती है, उसका आर्मेचर होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। एक सिलेक्टर स्विच होता है। तो आपको बने रहना है अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आइए देखते हैं। देखिए, हम सबसे पहले उसका सर्किट डायग्राम समझ लेते हैं। जैसे आपको सर्किट डायग्राम अगर आसानी से समझ में आ जाता है, तो आप किसी भी मोटर के, आप अपने घर में अगर कोई मोटर खराब हो जाए तो आप उसके भी आसानी से आप कनेक्शन करके उसको रिपेयर कर सकते हो, उसको चला सकते हो। ओके, तो देखिए आपको कनेक्शन सबसे पहले आपको आनी चाहिए। देखिए हमें क्या चाहिए? एक न्यूट्रल चाहिए होता है और एक हमें क्या चाहिए होता है? फेज चाहिए होता है। ओके, फेज और न्यूट्रल जब तक आपको ना मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तब तक आपकी मोटर कनेक्शन नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमने देखा कि आपको न्यूट्रल भी चाहिए और फेज भी चाहिए, जो कि कितनी वोल्टेज पे वर्क करते हैं? 230 वोल्टेज के साथ में ये चलते हैं। ओके, तो अब इसके बाद में आपको क्या करना होता है भाई? एक जो मोटर होती है, मोटर के अंदर हम दो पोल बनाते हैं। मोटर के अंदर कितने पोल बनाते हैं? हम दो पोल बनाते हैं, जो कि एक एन पोल का काम करेगा और दूसरा एस पोल का काम करता है। तो हम उसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग बनाते हैं, ओके, फील्ड वाइंडिंग जैसे मान के चलिए, यहां से देखिए ये अपनी कौन सी वाइंडिंग होती है, जो कि हम इसको सीरीज फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। ओके, ये मैंने एक पोल बना दिया जो कि एक एन का काम करेगा। ओके, इसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक आर्मेचर लग जाएगा इसके। ओके, यहाँ पे मैं आर्मेचर बना देता हूं, जो कि आर्मेचर के भी कितने तार होते हैं? दो तार निकले हुए होते हैं। ओके, ये आपका आर्मेचर हो गया। और आर्मेचर के बाहर क्या लगी हुई होती है? कार्बन बर्स लगी हुई होती है। ओके, तो हमने ये कार्बन बर्स लगा दी और अपने ये आर्मेचर के जो दोनों तार निकलेंगे। ओके, ये एक एक तार हमने निकाल दिया। अब एक एक तार निकालने के बाद में हमें क्या चाहिए? मैं दो तार इसके हो गए, दो तार इसके हो गए। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना होता है भाई? सीरीज मोटर होती है, उसके अंदर टेपिंग भी आपको करनी होती है। तो टेपिंग करने के लिए आप इसको ऐसे तीन भागों में बांट सकते हो। ओके, ऐसे आप इसको आसानी से कर सकते हो कि जो कि आपको क्या करना होता है? एक पोल, चाहे एन वाला पोल हो सकता है, चाहे एस वाला पोल हो सकता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये एस पोल बना दिया। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम इनको बोलते हैं। तो आपको पता है कि ये एक मोटर होती है, जो कि इसके अंदर आर्मेचर भी देखने के लिए मिलता है और फील्ड पोल भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो कि इसमें क्या होता है, हमने एक जो भी फील्ड पोल होगा उसमें से हम क्या करते हैं? टेपिंग निकाल लेते हैं। टेपिंग निकालने का मकसद क्या होता है वो अभी हम समझेंगे। बाकी आपको ये पता चल गया कि एक पोल हमने ये बना दिया, दूसरा पोल हमने ये बना दिया। अब आपको ये क्या करना होता है? इसको एक सीरीज मोटर भी बोलते हैं। ओके, ये अगर डीसी सप्लाई पे काम कर रही हो तो डीसी सीरीज मोटर बोल सकते हैं, एसी सप्लाई पे काम कर रही हो तो इसको एसी मोटर बोल सकते हैं। ओके, और बाकी इसको यूनिवर्सल मोटर भी बोल सकते हैं, और हम इसको एक मिक्सर ग्राइंडर मोटर भी हम इसको बोलते हैं। जो कि ये क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर, ये तीनों क्या होते हैं? सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। जैसे एक पोल ये हो गया, दूसरा पोल ये हो गया और तीसरा आपका आर्मेचर हो गया। ये तीनों क्या होते हैं? एक सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ओके, तो सीरीज में कनेक्ट करने के लिए जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ से अपना न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल को क्या करूंगा? मैं यहाँ पे इस मोटर को यहाँ पे लगा दूंगा। ओके, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? अपना न्यूट्रल पॉइंट इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने देखा कि न्यूट्रल पॉइंट आ रहा था, उसको हमने किसको दे दिया? फील्ड पोल के एक तार पे हमने लगा दिया। अब इसका जो दूसरा वाला तार था, इसको उठा कर हमें किस में लगा देना है? आर्मेचर के फर्स्ट वाले तार पे। ओके, ये आर्मेचर था, आर्मेचर के हमने फर्स्ट वाले सिरे पे हमने लगा दिया। अब जो आर्मेचर का जो दूसरा वाला तार होता है, उसको हम दूसरे वाले पोल के फर्स्ट तार पे हम लगा देंगे। फर्स्ट हो या सेकेंड हो,
वो आपको देख लेना होता है, क्योंकि जब आप इसमें से टेप निकालोगे तो टेपिंग किस तरीके से निकली हुई होती है उस पर आपको देखते हुए ये कनेक्शन करने होते हैं। ओके, तो यहाँ से इसका एक तार निकलेगा जो कि मैं किसके साथ में लगा दूंगा, इस फील्ड पोल के साथ में लगा दूंगा। तो आपको देखने के लिए मिल रहा है कि हमने देखा कि एन पोल था, एस पोल था और एक आपका आर्मेचर था, जो कि एक तीनों एक ही तार के जैसे लग रहे हैं। मतलब ये पूरा एक सर्किट कैसा बन रहा है, आपका सीरीज सर्किट बन रहा है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको जो दूसरा वाला जो तार होता है, जो आपका फेज सप्लाई इसके अंदर प्रोवाइड करवानी होती है, तो फेज सप्लाई प्रोवाइड करवाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है वो भी आपको समझ लेना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे, हाँ, इसके अंदर आप चाहो तो यहाँ पे ओवरलोड रिले यहाँ पे भी लगा सकते हो, और चाहो तो इस स्विच के साथ में भी आप लगा सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे ओवरलोड रिले इसके अंदर ही लगा देता हूँ। न्यूट्रल के साथ में मैंने क्या कर दिया, ओवरलोड रिले ऐसे लगा देता हूँ, क्योंकि ओवरलोड रिले क्या काम करती है, मोटर को ओवरलोड होने से बचाती है। मतलब जैसे मोटर ओवरलोड होगी तो ये क्या कर देगा, अपना सर्किट ओपन कर देगा। जैसे मोटर का सर्किट ओपन होगा तो इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, और सप्लाई मिलना जैसे बंद होगी तो मोटर आपकी सुरक्षित रहेगी और मोटर आसानी से बंद हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से ये क्या करता है, ये थर्मल ओवरलोड रिले, इसको कौन सी रिले बोलते हैं हम, थर्मल ओवरलोड रिले, जो कि क्या करती है, जैसे इसके अंदर करंट का मान बढ़ेगा, करंट का मान बढ़ते ही इसके अंदर एक बायोमेट्रिक पत्ती होती है जो कि क्या करती है, अपनी पोजीशन बदल देती है। पहले ये सर्किट को ऑन रखती है और जैसे ही इसकी पत्ती की पोजीशन जैसे चेंज होगी तो वो क्या कर देगी, सर्किट को ओपन कर देती है। ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा था। ओके, अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको फेज उठाना है, और फेज वायर लेकर के आपको किसमें देना होता है, आपका एक सिलेक्टर स्विच, जो कि आप देखते हो ना कि उसके अंदर आप सिलेक्ट करते हो कि हाँ भाई मोटर को मेरे को हाई स्पीड में चलाना है, फिर बाद में उसको लो स्पीड में, जैसे आप चेंज करते हो ना स्पीड, तो उसका हम कनेक्शन कैसे करते हैं वो भी आपको समझ लेना है। तो देखिए यहाँ से हमने फेज उठाया, फेज उठा करके हमने क्या करना है, हमें क्या करना है, ये फेज उठा गया। ओके, तो यहां से आपको बना देना है ऐसे 4 वोल्ट, ये बन गया। ओके, तो ये जो आपका रहेगा ये कौन सा किसका काम करेगा, सिलेक्टर स्विच का काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप इसके यहाँ से इसका पॉइंटर जैसे मान के चलिए यहाँ से आपको ऐसे करना है। ओके, तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड पोजीशन हो जाएगी, ये थर्ड पोजीशन। ओके, हम 3 टेपिंग निकाल रखी है। ओके, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम इसको क्या कर सकते हैं, एक डिब्बे में पैक भी कर सकते हैं। तो सिलेक्टर स्विच होता है, सिलेक्टर स्विच के अंदर क्या होता है, एक को तो आपको डायरेक्ट सप्लाई देनी होती है, जो इसका एक बीच वाला पॉइंट होता है उसको हमने क्या किया, एक डायरेक्ट हमने इसको फेज सप्लाई दे दी। ओके, फेज सप्लाई देने के बाद में आप क्या करोगे, उस स्विच को जैसे जैसे घुमाओगे तो यहाँ पे इसके 3 पॉइंट बन जाएंगे। ओके, जैसे आप 3 पॉइंट बनाओगे तो 3 पॉइंट बनने के बाद में आपको क्या करना होता है भाई, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले इसका लास्ट वाला सिरा, क्या मतलब ये वाला तार कहाँ पे लग जाएगा, इसके यहाँ पे लग जाएगा। ओके, जिस तरीके से अभी हम इसको भी देखेंगे कैसे होता है, हम इसको ऐसे करते क्यों है वो देख लीजिए। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ से एक तार उठाना है, जो कि हम सीधा कहाँ पे लेके जाएंगे, इसके लास्ट वाले सिरे पे लगा देंगे। ओके, यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। अब यहाँ से आपको एक बात देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपको पता है कि एन समानुपाती ईबी बटेवा क्या होता है, 5 होता है, ईबी अपॉन 5 होता है, एन समानुपाती 1/5 भी आप इसको बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जैसे जैसे फ्लक्स का मान ज्यादा होगा, तो घूर्णन गति क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे जो हमने फील्ड वाइंडिंग जो ये कर रखी थी, हमने यहाँ पे पूरी फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे भी यूज कर ली, और यहाँ पे ये तो पूरी सीरीज में लगी रखी थी। तो हमने देखा कि यहाँ पे 3 टेपिंग थी, जैसे मान के चलिए एक ये और एक ये। ओके, तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको एक के साथ में लगा दिया या तीसरे के साथ में हमने लगा दिया, या आप इधर से भी इसकी सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। ओके, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और थर्ड आप ऐसे नाम दे सकते हो। ओके, तो हमने क्या किया कि जैसे जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे जो इसके अंदर जो मैग्नेट बनेगा, इसके अंदर जो पूरा सर्किट हम जैसे इसको फेज और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगे, तो करवाने के बाद में इसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा, ओके, जो फ्लक्स बनेगा तो फ्लक्स कैसे बनेगा, एन समानुपाती क्या होता है, 1/5 होता है। तो फ्लक्स का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यहाँ पे घूर्णन गति का मान क्या होगा, कम होगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपकी क्या रहेगी, घूर्णन गति कम रहेगी। तो आपको क्या करना है, स्पीड और ज्यादा बढ़ानी है। तो स्पीड और ज्यादा बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, सिलेक्टर स्विच को यहाँ पे लेके आओगे। अब सेकंड पोजीशन पे आप जैसे घुमा देते हो ना, तो मोटर और ज्यादा तेज हो जाती है, तो वो काम यहाँ से हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप इस सेकंड वाले को यहाँ पे सेकंड वाले के साथ में लगा दोगे। तो यहाँ से हमने उठाया वायर, उठा करके हम कहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे, ये हमने ऐसे लगा दिया। अब इससे क्या हुआ भाई, हमने क्या किया
तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रखा था, तो फेज यहाँ से आकर के इसमें से जाकर के यहाँ से होते हुए फेज यहाँ पे इसमें से पूरी वाइंडिंग में से होकर के यहाँ पे इसका सर्किट कंप्लीट हो रहा था। ओके, फिर हमने सेकंड पोजीशन पे क्या किया, यहाँ से इसका बीच में से एक टेपिंग निकाली और इस वाइंडिंग को बाहर कर दिया। ओके, बाहर कैसे होती है, जैसे हम इसको यहाँ पे ऊपर सेकंड पोजीशन पे लेके आएंगे तो ये तार यहाँ से हट जाएगा। ओके, ये हट जाएगा, तो हट जाएगा तो यहाँ से देखिए ये वाइंडिंग क्या हो गई, बाहर हो गई। ओके, ये जो टेपिंग थी इसकी जो क्वाइल थी ये क्या हो जाएगी, सर्किट से बाहर हो जाएगी। तो आपने क्या किया, इसका फेज जो यहाँ से प्रोवाइड करवाना था वो फेज यहाँ से इसके अंदर से प्रोवाइड करवा दिया। जैसे आपने उसकी पोजीशन चेंज किया ना, तो चेंज करते यहाँ से आकर के सेकंड वाले से यहाँ से इसको सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फेज होकर के यहाँ से इसके अंदर से इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, इसका जो फ्लक्स था, इसका जो फ्लक्स बन रहा था पहले तो इसके अंदर जुड़ करके आ रहा था। ओके, और जैसे आपने इसको सर्किट से बाहर किया तो बाहर करने के बाद में फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसे फ्लक्स का मान घटेगा, जैसे फ्लक्स का मान क्या होगा, घटेगा, तो यहाँ पे घूर्णन गति का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आपने पढ़ा है ना, बुक्स में भी आपने यही पढ़ रखा है। ओके, तो हम इसी पे हम बात करें तो फाई होता है, फ्लक्स का मान अगर ज्यादा होगा तो घूर्णन गति क्या होती है, उसके व्युत्क्रमानुपाती का संबंध दर्शाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे आपकी फील्ड वाइंडिंग इस सर्किट से बाहर होगी तो बाहर होते इसकी घूर्णन गति बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे इसको हाई स्पीड पे और चलाना, तो हाई स्पीड चलाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से इस स्विच को और ऊपर लेके जाओगे, क्या मतलब और इसकी डायरेक्शन चेंज करोगे ना, तो यहाँ से आप इसको यहाँ पे लेके आ जाओगे। तो जैसे यहाँ पे लेके आओगे तो इसकी स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, मतलब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि आपको किस पे लगा देना होता है, यहाँ पे थर्ड टेपिंग के साथ में आपको लगा देना होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले यहाँ पे क्या थी, सबसे लो स्पीड थी। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगी, मीडियम हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ओके, हाई हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो गई, आपकी हाई स्पीड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था भाई, सबसे पहले हम इसके साथ में थे, सबसे पहले हमने यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे क्या थी, स्पीड उसकी लो थी, क्योंकि हमने देखा कि इसकी पूरी वाइंडिंग इसकी सीरीज में थी, तो यहाँ पे फ्लक्स का मान क्या था, ज्यादा था, घूर्णन गति कम थी। ओके, तो आपने क्या किया, फिर सेकंड के पोजीशन आप जैसे इसको सिलेक्टर से उसको ऊपर करोगे, सेकंड पोजीशन पे लाए, तो सेकंड पोजीशन पे लाने के बाद में आपने क्या किया भाई, ये जो इसको सप्लाई मिलनी थी वो यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गई, मतलब ये तो सर्किट से बाहर हो जाएगी, सप्लाई यहाँ से मिलना स्टार्ट हो गई, तो यहाँ से इसका सर्किट कंप्लीट होगा, जो कि आपका फेज यहाँ से इसका सर्किट कंप्लीट कर देगा। तो ये फील्ड वाइंडिंग, ये जो टेपिंग जो हम निकाल रखे थे, ये वाइंडिंग बाहर हो जाएगी, और जैसे ये बाहर होगी तो यहाँ से फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। फ्लक्स का मान तो यहाँ पे कम हो जाएगा, लेकिन घूर्णन गति आपकी बढ़ जाएगी। ओके, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो हाई स्पीड होगी यहाँ पे हाई हो जाएगी, यहाँ पे मीडियम हो जाएगी, और यहाँ पे लो हो जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पे लेके आओगे तो टेपिंग क्या होगी, देखो यहाँ पे जैसे आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद में यहाँ से देखो ये टेपिंग यहाँ पे आ गई। ओके, ये हाई का काम करेंगे, तो यहाँ से इसका जो फेज आ रहा था, ये फेज यहाँ से आकर के इसमें से जाने लग जाएगा, तो यहाँ पे फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा कम हो जाएगा, और घूर्णन गति आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, यहाँ से आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे ये जो वाइंडिंग थी ये आपकी काम नहीं करेगी, ये सर्किट से क्या होती जा रही है, बाहर होती जा रही है, जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे जैसे फेज यहाँ से मिलेगा तो यहाँ से फेज इसके पास चला जाएगा और यहाँ से इधर जाएगा, लेकिन यहाँ से इसका सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन रहेगा, तो ये सर्किट के अंदर किसी भी तरीके से काम नहीं करेगी। तो ये आपका एक मिक्सर ग्राइंडर का एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम बनता है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, इसके अंदर मात्र टेपिंग निकाली हुई होती है, जो टेपिंग आपको निकालनी होती है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम टेपिंग निकालते कैसे हैं, हाई स्पीड करने के लिए हम क्या करते हैं, फील्ड फ्लक्स का मान हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो फील्ड फ्लक्स का मान कम करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी वाइंडिंग को सर्किट से बाहर कर देंगे। जैसे सर्किट से बाहर करेंगे तो घूर्णन गति क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, और फ्लक्स का मान घट जाएगा। तो आपको इस मोटर के कनेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे, जो कि हम इनको क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, टेपिंग बोलते हैं, और यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। ओके, और ये जो लगी हुई होती है इसको क्या बोलते हैं, कार्बन बर्स बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो आपका स्विच बन रखा है इसको हम रोटरी स्विच भी बोल सकते हैं, और यहाँ इसको सिलेक्टर स्विच भी बोल सकते हैं, या इसको गति नियंत्रण भी बोल सकते हैं। ओके, गति नियंत्रण स्विच भी, नियंत्रण स्विच, स्पीड कंट्रोल रेगुलेटर स्विच आप इसको बोल सकते हो। ये आपके फील्ड पोल हो गए, और इसको ओवल और टेल है, जो कि इसको नॉर्मल करंट मिलेगी तब तक तो ये मोटर के अंदर अच्छे से
वर्क करती रहेगी और जैसे इसके अंदर करंट का मान बढ़ेगा तो मोटर के अंदर अगर लोड बढ़ेगा तो लोड बढ़ने पर करंट का मान बढ़ता है और करंट का मान बढ़ता है तो इसकी जो बायोमीटर की जो पत्ती होती है वो क्या होती है, अपना सर्किट ओपन कर देती है, जिससे मोटर आपकी बंद हो जाएगी और आपका सर्किट सेफ रहता है। ओके, तो आप देखते भी होंगे जब आपने घरों में जब आप यूज करते हो, आप मिक्सर का जो जार होता है उसके अंदर अगर ज्यादा सामान भर देते हो तो वो मोटर घूमती नहीं है। ओके, और कुछ देर जैसे चलना स्टार्ट होगी तो वो क्या हो जाएगी, ट्रिप कर जाती है, मतलब मोटर स्टार्ट नहीं होती। फिर आप उसके ओवरलोड रिले का जो स्विच होता है उसको आप उस करते हो, मतलब उसको निकालते हो, वो ऑटोमेटिकली दब जाता है तो उसको वापस आपको खींच करके निकालना होता है, जिससे आपकी मोटर वापस चलना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको डीसी सीरीज मोटर या आपके मिक्सर ग्राइंडर वाले जो मोटर के जो कनेक्शन थे ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको टेपिंग कैसे निकालनी होती है, हमने टेपिंग के बारे में आपको बता दिया कि हाई स्पीड कहाँ पे मिलेगी, मीडियम स्पीड कहाँ पे मिलेगी और लो स्पीड आपको कहाँ पे मिलती है। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हुआ ये लेक्चर। तो आप अपने इस AMR टेक्निकल क्लासेज IT यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करोगे और अपने इस चैनल के साथ में जुड़े रहोगे। जितने भी आपके प्रैक्टिकल क्लासेज जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ आप इन कंप्लीट वीडियोज को आप जरूर देख करके जरूर जाए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो सकते हैं कहीं पे भी आप अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर आप काम करते हो तो इन सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग आप अगर कनेक्शन करते हो तो आपका 100% वो काम करेगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ अच्छा प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।